कम्युनिटी के मौजूदीन ख़ातिन हज़रात अस्सलामु अलैकुम। बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ी इज़्ज़त अफ़ज़ाई कि आप लोगों ने हमें बुलाया और मौका दिया। ज़ाहिर है मुस्तफ़ा कमाल भाई ने बात की है, मैं भी बात कर रहा हूँ आपसे। आपसे वोट लेने नहीं आए हैं, आपके पास मोहब्बत का पैगाम लेके आए। हम सब पाकिस्तान के हालात से भी और सिंध के हालात से ना सिर्फ ये कि मुतमईन नहीं है बल्कि परेशान भी। मौजूदा असेंबली आप शायद चंद हफ्तों की मेहमान और कुदरत हमें किसी बड़ी जद्दोजहद के बजाय सिर्फ हमारी विल, पसंद और इख्तियार के ज़रिए पाकिस्तान में तब्दीली लाने की इब्तिदा कर सकते हैं। MQM तो कराची समेत पाकिस्तान के चंद शहरों से ही मुकाबला करती रही है। आज हमारे दरमियान कई कदर मुश्तरक हैं। अभी डॉक्टर साहब ने भी शुरू में कहा था कि हम MQM वाले बुनियादी तौर पे एक लिसानी अक़लियत हैं और हमें आज बुलाया है पाकिस्तान की एक बड़ी अहम मजहबी अक़लियत है। वैसे मैं यहाँ पर अपने आप को अक़लियत इसलिए समझ रहा हूँ कि पेशे के एतबार से मेरे तरह के डॉक्टर्स बहुत सारे बैठे हैं यहाँ पे और कई हैं, और माशाल्लाह हिंदू कम्युनिटी इसकी क्वांटिटी को छोड़कर अगर इसकी क्वालिटी भी बात की जा सके तो हमें तो आपकी बड़ी ज़रूरत है। और मैं पूरी यकीन से कहता हूँ आपको भी हमारी ज़रूरत है। कई बातें हो चुकी हैं, हमें तो बस छोटे छोटे ऐसे हकीकतें हैं जिसका सामना करना चाहिए। मुस्तफ़ा कमाल भाई बता रहे थे कि तकरीबन 1000 अरब सिंध की हुकूमत को वफाक से मिलता है, वफाक को भी ये रकम कराची देती है। दूसरा, कराची से 300 से 350 अरब मिलते हैं, कराची से 1000 अरब मिलते हैं। 300 वाइट मनी के ज़रिए, 300 अरब क्राइम के ज़रिए, 300 अरब करप्शन के ज़रिए, तो 2000 अरब डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सिंध हुकूमत को कराची से मिलते हैं। तो कराची के आज जो हालात हैं ऐसे ही होने चाहिए। इसका फैसला MQM ने करना है कराची कैसा होगा 15 साल से, या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को करना है जिसके पास कराची में कोई मैंडेट नहीं है, इख्तियार 100% है। जमहूरियत का तकाजा यह है कि आपके पास जिस जगह का तकाजा भी और रू भी है कि आपके पास जहां पर जितना मैंडेट हो उतना ही इख्तियार। मैं आपकी कम्युनिटी से पूछता हूं, क्या आपको ऐसी जमहूरियत की ख्वाहिश है कि जिसके समरात, जिसके फ़ायदे आम पाकिस्तानियों तक ना पहुंच सके, तमाम कौमियतों तक ना पहुंच सके, तमाम मज़ाहिब तक ना पहुंच सके? पाकिस्तान में 2 कुव्वत है, एक अवाम दुश्मन है, एक निज़ाम दुश्मन है। पाकिस्तान और पाकिस्तान की अवाम का अलमिया ये है कि यहाँ के हुक्मरानों और अवाम के मफादात मुख्तलिफ नहीं हैं, मुतसादिम हैं, एक दूसरे से क्लैश करते हैं। हम गरीब ना हो वो अमीर नहीं हो सकते हैं। तो जो कुछ हमारे साथ हुआ है, जिस परसेप्शन की बात मंगला शर्मा कर रही थी और भी लोग कर रहे थे, भाई हम जैसे निज़ाम दुश्मनों के ख़िलाफ़ ये परसेप्शन नहीं होता तो हमें अपने आप पर शुबा होता। पाकिस्तान में जो दहशत गर्दी है, मज़हब के नाम पे जो दहशत गर्दी है, ये जो बुनियाद परस्ती है, जो फंडामेंटलिज़म है, ये फंडामेंटलिज़म बाई प्रोडक्ट है फ्यूडलिज़म की। आपके फ्यूडल हुक्मरानों के ज़रिए
इस फंडामेंटलिज्म को तशद्दुद में तब्दील करने से रोक पाएंगे? कनकौड में जो कुछ हुआ है उसकी हम मजम्मत करते हैं, और एक ऐसे वक्त में जब एक जमात अपने गवर्नर की शहादत पर उसकी मैयत में जाने से डर रही हो, मजहबी शिद्दत पसंदी की वजह से, ऐसे मौके पर MQM वाहिद आवाज़ थी, ऐवानों में, सड़कों पे, मुल्क से बाहर, जो पाकिस्तान की मजहबी अक़लियतों के लिए आवाज़ उठा रही थी। MQM ने कुछ भी ऐसा नहीं किया है कि आज जो हिंदू कम्युनिटी यहाँ बैठी है वो तज़ब्बुब का शिकार हो MQM के बारे में फैसला करने। आज हमारे और आपके दरमियान ये रिश्ता, ये ताल्लुक़, आज का ये राब्ता बड़ा अहम भी हो सकता है आपके वोट इस दफ़ा कम से कम पाकिस्तान के चंद बड़े शहरों में, कराची को, सिंध के चंद शहरों में इस तब्दीली का आगाज़ कर दें, जहाँ पर आप पेशावर सियासतदानों, जागीरदारों, पैसे के नाम पर सियासत करने वालों के बजाय उन लोगों को वोट दें जो अपना इलेक्शन खुद नहीं लड़ सकते। आपने हिंदू कम्युनिटी के किस लोएस्ट मिडिल क्लास की रिप्रेजेंटेशन ऐवानों में भेजी है? हमने तो एक आम सीट पे ख़वातीन की, माइनॉरिटी की सीट पे भी नहीं, मंगला शर्मा को भेजकर अपनी तरफ से आपको यकीनदानी की आखिरी हद को क्रॉस किया। मैं मंगला शर्मा को मॉडल समझता हूँ हम सब के लिए कि जिस क्लास से निकलकर और जिस जुर्रत के साथ ऐवानों में पहुंची है, ना ख़ानदान पीछे था, ना वसाइल पीछे थे, ना आसानियाँ पीछे थी। और हमारे लिए बड़े फ़ख्र की बात है कि हमने इसी क्लास की एक लड़की को, स्ट्रगल करती हुई लड़की को, उसकी सलाहियतों की बुनियाद पर ऐवान में भेजा है, और अक़लियत की सीट पे नहीं, अक्सरियत की सीट पे भेजा। हम आपसे ताउन के लिए आपके वोट के मोहताज नहीं। आप हमें वोट देंगे या नहीं देंगे, अगर हम जहाँ जहाँ पर आपकी पासबानी, आपकी हिफाजत और आपके हुकूक की हिफाजत, अगर आप इस शहरों में और जिन शहरों में हम बसते हैं वहाँ रहते हैं, तो हम अपनी जिम्मेदारी समझते हैं। लेकिन जनाब अली, कई सवालात लेके आप ज़रूर जाएं। ये बता रही थी मंगला के यहाँ पे ज़्यादातर लोग अंदरूनी सिंध के हैं। यहाँ MQM की राब्ता कमेटी जो आगे बैठी, इनमें से भी आधी टीम जो है वो अंदरूनी सिंध की है। मैं खुद, अनीस भाई, ये मंगी साहब बैठे हैं, इवन रऊफ सिद्दीकी भाई, शबीर कायम खानी, इस वक्त अक्सरियत राब्ता कमेटी की भी वो है जिसका ताल्लुक़ अंदरूनी सिंध से। हम उन सारे दुखों से भी वाकिफ़ हैं, उन तमाम मिजाजों से भी वाकिफ़ हैं। तो हम ये समझते हैं कि हमने अपने लिए एक मुश्किल रास्ता इख्तियार किया है। पाकिस्तान में सियासत करना बिल्कुल मुश्किल नहीं है। जो मुरवज्जा सियासत है, जो 70 साल 75 साल से सियासत हो रही है, जो फ्यूडल सियासत है, पैसे की बुनियाद पर सियासत है, हम उसके रंग में रंग जाते तो आज वफादारी कहना, दहशतगर्दी के इल्ज़ाम हम पे आना ही नहीं था, क्योंकि हम निज़ाम दुश्मन है, आवाम दुश्मन नहीं। एक ऐसे मौके पर जब पाकिस्तान में पिछले सेनेट के इलेक्शन में अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में एक सेनेटर की कीमत बढ़ते 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 75 करोड़ तक पहुंची।
एक एमएनए ने अपने लिए 75 करोड़ में वो सीट खरीदी। एमक्यूएम इस वक्त तारीख के सबसे मुश्किल दोहराए से कि माशी तौर पे भी, फाइनेंशियली भी सबसे मुश्किल दौर से गुजर रही थी। हमारे पास भी 200% यकीन के साथ सीटें मौजूद थी। हमने ख़वातीन की सीट डबल एमए की भी एक स्कूल टीचर को दी, दूसरी सीट भी एक मिडिल क्लास के नौजवान को दी है। और यही खतरा है, यही खतरा है एमक्यूएम से। हमने ऐवानों में कल इंशाअल्लाह अंदरूनी सिंध में हमारा मैसेज पहुंचेगा तो हमारा ये ख्वाब भी जिंदा होगा कि हम किसानों की नुमाइंदगी के लिए एक हारी को ऐवान में भेज के दिखाएं। जो हम कर सकते थे, हमने ऐवान में एक एमए किया हुआ गन्ने की मशीन में मजदूरी करते हुए रशीद भैया को हैदराबाद से मजदूरों की नुमाइंदगी के लिए कौमी असेंबली में भेजा। हमने कभी शर्म महसूस नहीं की कि हमारा एमपीए, कई एमपी अपने अपने वक्तों में मोटरसाइकिलों पर सिंध असेंबली जाया करते। हमारे पास आसान रास्ता था, हमने मुश्किल रास्ता दिया। और मुझे कहने की इजाज़त दीजिए, पाकिस्तान में माइनॉरिटी के हक में बोलना भी मुश्किल रास्ता है। जब मुश्किल वक्त पड़ा था, पीपल्स पार्टी उस रास्ते से हट गई थी। फ्यूडल कभी भी जेन्युइन बात नहीं कर सकता। फ्यूडलिज्म की वजह से ही फंडामेंटलिज्म है पाकिस्तान। तो हाज़रीन महफिल, हम पेशेवर सियासतदान हैं, ना ही सियासत हमारा मकसद है, ना पेशा है, ना सियासत हमारे घर का चूल्हा जला है। हमारे पास 20 मिसालें हैं कि हमने एमएनए, एमपीए बनाए, वजीर बनाए, नाजिम बनाए लोगों को, और हटने के बाद बिल्कुल आम लोगों की जिंदगियां गुजार रहे हैं। करप्शन हर माशरे में, लेकिन हमने शायद पाकिस्तान में इसको कबूल कर लिया है। करप्शन हर दुनिया की, हर करप्शन के बारे में कहते हैं कि इट इज़ अ बाई प्रोडक्ट ऑफ डेवलपमेंट। हमारी सिंध हुकूमत ने और हुक्मरान ख़ानदान ने और हुक्मरान जमात ने पाकिस्तान में इसका भी उल्टा कर दिया है। पाकिस्तान में करप्शन डेवलपमेंट की बाई प्रोडक्ट नहीं है, बल्कि डेवलपमेंट करप्शन की बाई प्रोडक्ट है। तो हम आपके पास आज इसलिए भी आए कि आपकी कम्युनिटी, जिसके बारे में कोई ये नहीं कह सकता कि वो अमन पसंद बिरादरी नहीं है, कम्युनिटी नहीं। इस शहर में देखिए, अमन इंसाफ की जमानत नहीं दे सकता, इंसाफ अमन की जमानत देता है। जब तक इस मुल्क में इंसाफ नहीं होगा, कोई मुस्तकिल अमन भी नहीं आ सकता। इसी तरह इस शहर के साथ इंसाफ नहीं होगा तो कोई मुस्तकिल अमन भी नहीं आ सकता। इसकी गारंटी हम भी नहीं दे सकते। आइए इस अमन को, इस शहर का मुस्तकबिल बनाने के लिए हमारा साथ दीजिए। और खुद अपने दिल पे हाथ रख के बताइए, अभी यहाँ पर सैयद मुस्तफ़ा कमाल बैठे हुए थे, ये 2008 तक 9 तक 10 तक शहर 9 तक 2009 तक शहर के नाजिम रहे। उस वक्त का कराची बेहतर था या आज का बेहतर? एमक्यूएम के दौर का कराची बेहतर था, आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर का कराची बेहतर? क्या वो दौर नहीं था जो एमक्यूएम का नाजिम यहाँ पर था और इसी शहर की मिसाल पूरी दुनिया में दी जा रही थी? उस वक्त के बल्दियाती निज़ाम की कामयाबी के लिए लाहौर के नाजिम को भी कहना पड़ता था, ये बड़ा कामयाब बल्दियाती निज़ाम है,
इसकी कामयाबी देखनी है तो कराची जाओ। मैं तो उस वक्त जिला वतन था, मुझे लोग कहते थे कराची ऐसा भी आप जाएंगे तो रास्ता भूल जाएंगे। मैंने कहा था उनसे कि आप तासुब की ऐनक उतार के कराची में जाएं तो आप रास्ता खो नहीं जाएंगे, आप रास्ता पाएं। तामीर का रास्ता, तरक्की का रास्ता, तालीम का रास्ता, मसावात का रास्ता, इंसाफ का रास्ता। जो कुछ तरक्की MQM के दौर में हुई है और जितनी हुई है आज कराची में जो कुछ है, लोग पूछते हैं MQM ने कराची को, हैदराबाद को क्या दिया है। आज कराची और हैदराबाद में जो कुछ और जितना है उन्हीं अदवार में है, बना है जब जब MQM रही है। पानी के तमाम मंसूबे फारूक सत्तार से शुरू होकर और मुस्तफ़ा कमाल पर ख़त्म हुआ। 1988 में 28 साल के फारूक सत्तार ने पूरे साउथ ईस्ट एशिया का पहला मास ट्रांजिट वर्ल्ड बैंक से मंजूर करवाया था। आज कराची में है? नहीं है। क्यों नहीं है? आपको पता है क्यों नहीं? जब वर्ल्ड बैंक ने मंजूर करा दिया, कराची के मुंतखब मेयर ने, ऐसा मेयर कि जो बिला मुकाबला जिसके ऊपर कोई डाउट नहीं है कि उसके मुकाबले पर खड़ा ही नहीं हो सका था उसके दौर में, इसलिए कि वफाक को सॉवरेन गारंटी देनी पड़ती है। 2088 में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो आ गई थी, उनकी जिम्मेदारी थी कि उनके सूबे के कैपिटल के लिए जो MQM ने एहसान किया है कई नस्लों के लिए, उस पर सॉवरेन गारंटी किस शहर को देनी थी? जो इस्लामाबाद को पाल रहा है, इस्लामाबाद की तनख्वाह से लेकर उसकी हरियाली तक इस शहर की देन है। आप पूछेंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से कि सॉवरेन गारंटी किस खतरे की वजह से नहीं दी गई? आपने मेट्रो बस का नाम सुना है? उसके लिए कौन मशहूर है? शहबाज शरीफ साहब। लेकिन क्या आपको पता है 2006 में जो शख्स यहाँ बैठा हुआ था उसने एशियन डेवलपमेंट बैंक से कराची के 6 रूट्स के लिए ये मेट्रो बस का प्रोजेक्ट मंजूर करवाया था। क्यों नहीं लगा है कराची में? अब क्यों लग रहा है? और वो भी सिंध हुकूमत नहीं, वफाक बना रही है, पल रही है सिंध हुकूमत यहाँ से 98%। तो जनाब आप कोई बात रोल अदा करें, सिंध में 2 तबके कहने पे हमें मजबूर ना करें कि वो तबका है जो 98% कमा के देता है, दूसरा वो तबका है जो 98% इस्तेमाल करता है। और इसमें क्या से झूठ है? तो कोई पूछेगा कायम अली शाह साहब से कि जो मुस्तफ़ा कमाल ने कराची के 6 रूट्स पे सिंध को बरतरी दिलवाई थी कि जहाँ पर सबसे पहले मेट्रो बस बननी थी, आपने सॉवरेन गारंटी क्यों नहीं दी उसमें? क्या मैं ये कहने में मजबूर ना हूँ कि दोनों दफ़ा कराची की बदनसीबी ये थी 2 मेगा प्रोजेक्ट में कि पीपल्स पार्टी का दौर शुरू हो गया। पीपल्स पार्टी के लिए बहुत ज़रूरी है कि सिंध में लिसानी तकसीम हो, ताकि इस लिसानी तकसीम की बुनियाद पर उसका वाहिद बुनियाद वोट हासिल करने का यही न्यास लिसानी तकसीम और लिसानी तअस्सुब और लिसानी नफरत करके दिखाएगी पीपल्स पार्टी। मुझे लड़काना से इलेक्शन करके जितवा के दिखाएगी। या अजीज़ाबाद से हमने कभी अभी गबोल साहब को, उससे पहले किनको किया था? पंवर साहब को। पंवर साहब से पहले किसको किया था? बरोही साहब को। इससे ज़्यादा हम मोहब्बत के पैगाम के लिए, अपना दिल खोल दिखाने के लिए जो कुछ कर सकते थे हमने अपने हिस्से का कर दिया है। हाज़रीन महफिल, हिंदू कम्युनिटी जो हमारे लिए बड़ी मोहतरम है, ये बता दें हम आपको कि सिंध को जोड़ के रखने के लिए हम अपने हिस्से की कुर्बानी दे चुके हैं। गर्ज़ व गायद को ठीक कर दिया जाए। तो मेरा नाम खालिद भाई से पहले था, पर 3-4 स्पीचेस के बाद तो मैंने कहा भाई ये इतनी देर तक पता नहीं और क्या कुछ हो, तो हम पहले सेट कर दिए पॉइंट। एक तो डॉक्टर साहब, इस कम्युनिटी से हमारा पुराना ताल्लुक़ है, आप लोगों से पुराना ताल्लुक़ है सब। खालिद मकबूल भाई के साथ ये इंटरेक्टिव सेशन है हमारे
सरबराह हैं, हमारे कन्वीनर हैं, MQM के करता धरता हैं। हम इनकी सरबराही में, इनकी अंडर सुपरविज़न हम इस जद्दोजहद का हिस्सा बने। हम सब की इंडिविजुअल जितनी भी अपनी काविशें हैं, हमारे पास गुडविल है, वो आज इस पार्टी की अमानत है, इस पार्टी के लिए इस्तेमाल हो रही है। दूसरी बात यह है कि ये जो MQM आज की MQM है, ये तमाम ऊंच नीच, नशेब व फराज से गुजर कर आज उस जगह पर पहुंची है, उस जगह पे खड़ी है, सरवाइव कर रही है कि जहां से इस पाकिस्तान को अगर कोई उम्मीद की किरण बाकी रह गई है तो वो ये प्लेटफॉर्म है जहां से पाकिस्तान को बचाया जा सकता है, चलाया जा सकता है। मैं ये बात, इससे पहले कि मैं अपनी बात कंटिन्यू करूं, मेरी रिक्वेस्ट हो कि हमारे सहाफ़ी जो भाई हैं, जो हमारे कैमरामैन हजरात हैं, कि अगर वो अपने कैमरों को सेट करके और अगर तशरीफ़ रख लें, कुर्सियों पे बैठ जाएं, तो मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ, ताकि जो पीछे लोग बैठे हुए हैं उनको डिस्टर्बेंस ना हो। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आप। भले हमारी तस्वीर आ रही हो ना आ रही हो, पीछे लोगों को हमारी तस्वीर दिखनी चाहिए। मैं ये बात मैंने इसलिए की कि हम ये MQM इस पाकिस्तान को बचा सकती है, चला सकती है, कि क्योंकि पाकिस्तान आज इस वक्त एक ऐसे दोराहे पे खड़ा है कि जहाँ पर हर दूसरे दिन इस पे आवाज़ लग रही है ये फेल स्टेट है, खुदा न खास्ता। अब इस रियासत को कोई चला नहीं सकता, ये बातें होने लगी हैं, क्योंकि हालात और वाक़यात गवाह हैं कि पहले वाला वज़ीर आज़म भी कुछ नहीं कर सका, आज वाला वज़ीर आज़म भी इस पाकिस्तान के नामसाहिब हालात में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कर पा रहा। और बातें ये हो रही है कि अगर यही निज़ाम रहा तो आने वाला वज़ीर आज़म भी कुछ नहीं कर सकेगा, क्योंकि हमारा निज़ाम इस मुल्क का निज़ाम इस बात की गवाही दे रहा है कि इस निज़ाम के होते हुए इस मुल्क को अब इस निज़ाम के तहत आगे ले जाना नामुमकिनात में से है। क्या निज़ाम है मुल्क का? 18वीं तरमीम पास की, उसके बाद सारा इख्तियार और वसाइल वफाक से निकालकर सूबों के वजीर आला को दे दिए। 56% डिविजिबल पूल, 100 रुपए कमाता है अगर पाकिस्तान, तो 56 रुपए उसमें से 56 रुपीस सूबों को बढ़ जाते हैं। उस 56 रुपीस का 27% मेरे सूबे के वजीर आला को मिलता है। वो तकरीबन 1000 अरब रुपए हैं, 1000 अरब रुपए साल में। 300 से 400 अरब रुपए सिंध अपना कमाता है। उस 300 से 400 अरब रुपए का 98% कराची कमा कर देता है। वो जो 100 रुपए जमा हो रहे हैं वफाक में, उसका 68% कराची कमा कर देता है। सिंध की आमदनी का 98%, वफाक की आमदनी का 68% कमा कर देता है। लेकिन वो 1000 अरब रुपए वफाक से मिलते हैं डिविजिबल पूल में, 300 से 400 अरब रुपए सिंध खुद कमाता है। वो सारा पैसा एक इंसान के पास जाता है, उसका नाम है वजीर आला सिंध। कोई बात नहीं, नेशनल फाइनेंस कमीशन, आप सब लोग माशाल्लाह से पढ़े लिखे लोग हैं, अपनी उम्र गुजारी हैं आपने ब्यूरोक्रेसी में और जगहों पे और मुख्तलिफ शोबों में। डॉक्टर्स हैं यहाँ पर, ब्यूरोक्रेट्स यहाँ पर हैं, इस कम्युनिटी के करता धरता हैं। आपने इस पाकिस्तान को बनाने चलाने के लिए आपने अपना रोल प्ले किया, अपनी खदमात पेश की हैं। मैं इसलिए आपके सामने ये दर्द दिल रख रहा हूँ कि वो 1400 अरब रुपए NFC अवार्ड से पैसा मिलता है और नीचे प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन PFC अवार्ड नहीं दिया जा रहा। NFC अवार्ड में पैसा ले रहे हैं, PFC अवार्ड नहीं दे रहे। एक इंसान के पास 1400 अरब रुपए, अब उसको कोई पूछने वाला नहीं है कि वो कहां किसको क्या दे।
वो लाड़काना को क्या दे, वो कराची को क्या दे, वो खैरपुर को क्या दे, वो कश्मीर को क्या दे, कोई आइन और कानून में कोई पाबंदी नहीं है। यह है सबसे बड़ा मसला। फिर सारा इख्तियार जो कि वफाक से सूबों को आया है वो वजीर आला हाउस में पार्क हो गया, वहां से नीचे नहीं गया। ये जो 1400 अरब रुपए हैं, ये जो 1000 अरब रुपए आ रहे हैं, ये सिंध के लोगों के लिए आ रहे हैं। सिंध के लोगों को कैसे डिस्ट्रीब्यूट होना है? वफाक के नीचे 23 डिस्ट्रिक्ट, सूबे के नीचे 23 डिस्ट्रिक्ट हैं। आप जिस तरह से एनएफसी अवार्ड ले रहे हैं, आपको नीचे पीएफसी अवार्ड देना चाहिए। पीएफसी अवार्ड नहीं देते, प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन नहीं देते, उसका इजरा एक दफा भी नहीं हुआ। तो अब हम इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि भाई ये निजाम फेल हो गया। 18वीं तरमीम के बाद जो सूबाई खुद मुख्तारी मिली थी, उस सूबाई खुद मुख्तारी के बाद डिस्ट्रिक्ट खुद मुख्तारी होनी चाहिए, टाउन तहसील खुद मुख्तारी होनी चाहिए, यूनियन काउंसिल की खुद मुख्तारी होनी चाहिए। आज जो है वो गटर लाइनों का, पानी की लाइनों का इंचार्ज जो है वो वजीर आला है, उसका वजीर है। कौन सी दुनिया में जमहूरियत और सिविलाइज कौन सा माशरा है दुनिया में जहां पर कचरा उठाने का जिम्मेदार जो है वो सूबे का वजीर आला हो, जहां पर पानी और गटर लाइनों का इंचार्ज सूबे का वजीर आला हो? इस तरह की ओवर सेंट्रलाइज वे ऑफ मैनेजमेंट से आप अपना घर नहीं चला सकते। आप ये शहर, सूबा, मुल्क क्या चलाएंगे? ये ओवर सेंट्रलाइज, यार खामोश करो, ये ओवर सेंट्रलाइज वे ऑफ मैनेजमेंट है, इससे घर नहीं चलता। आपको डिसेंट्रलाइजेशन करनी होती है, लेकिन बहुत माजरत के साथ हमने हर तरह की सिविलाइज अपनी काविशें करके देख ली, लेकिन ये सिंध की पीपल्स पार्टी की सूबाई हुकूमत हमें ओन करने के लिए तैयार नहीं है। किसी भी तरीके से हमें ओन करने के लिए तैयार नहीं है। हमने इस सूबे में, इस शहर में, इसके अमन की खातिर हमने जो हम पर वाजिब भी नहीं था, हमने वो भी करके दिखाया। हमने अगर हमारे लोग गलत कर रहे थे, हम अपने लोगों के खिलाफ खड़े हो गए। आज ये एमक्यूएम पाकिस्तान हादसाती तौर पर वजूद में नहीं आई है। ये एमक्यूएम पाकिस्तान ये वाहिद पार्टी है जिसने अपने सरबराह को, जो कि गलत रास्ते पे चल गए थे, पाकिस्तान मुर्दाबाद का नारा लगा रहे थे, ये वाहिद पार्टी है पाकिस्तान में जिसने अपने सरबराह को अलग किया। हमारा कोई नुकसान नहीं था जाती तौर पर वहां पे। हम सब लोग एमएनएस बन रहे थे, एमपीएस बन रहे थे, सेनेटर बन रहे थे, वजीर बन रहे थे, मेयर बन रहे थे। हमारा क्या मसला था? हमारी जाती कौन सी लड़ाई? तो हम पर जो, ऐसा नहीं कि दूसरी पार्टीज में लोग गलत काम नहीं करते, लीडरान, किसी ने यह काम नहीं किया होगा। हम वो लोग हैं कन्विक्शन के साथ, और हम उस बात पर खड़े हैं, इस काम को करके खड़े हैं। आप बाहर से इस काम को नहीं कर सकते थे, और आज हम खड़े हैं उस अपनी इस कमिटमेंट के ऊपर कि जो गलत है वो गलत है, ये कहीं भी नहीं हो। लेकिन इस पाकिस्तान सूबे और ख़ास तौर पे शहर में रहने वाली सारी कम्युनिटीज़ को इस बात को समझना चाहिए। अगर इस शहर का, इस सूबे का फ़ायदा किसी और पार्टी से होता तो 4 सालों तक वज़ीर आज़म इमरान खान पीटीआई की पार्टी रही है, एक ढेले बराबर का काम नहीं हुआ। 15 सालों से सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत है। आज 15 सालों में एक कतरा नया पीने का पानी शहर में नहीं आया है। जो पानी पहले 15 साल पहले हमारी लाइनों में आता था, उस पानी की लाइनों पे भी हाइड्रेंट बनाकर हमें ही हमारा पानी बेचते हैं, अरबों रुपए का पानी बेचते हैं। इस शहर में, इस सूबे में कोटा सिस्टम है, 40% शहरी, 60% देही। लेकिन आज की ये वाली जो गवर्नमेंट है वो इस 40% कोटे पे भी कोटा नहीं दे रही। उस शहरी कोटे पे भी देही डोमिसाइल बनाकर उस कोटे को भी हजम कर लेते हैं। इस तरह कहीं पर किसी कम्युनिटी को मुल्क चला करते? इस तरह आप लोगों को खामोश करके, ये मुल्क का फायदा हो रहा है बहुत ज्यादा। हमारे पास कोई लिसानियत नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह, कोई हमारे अंदर तासुब नहीं है, लेकिन हम पाकिस्तान की सूबे की, शहर की बात कर रहे हैं। अगर पीपल्स पार्टी के बैड गवर्नेंस के ऊपर अगर हम कोई आवाज उठाते हैं तो इसका यह मतलब नहीं है कि हम सिंध के सिंधियों को कुछ कह रहे हैं। आज सिंध के सिंधियों का हमसे ज्यादा बुरा हशर है। 12-12 किलोमीटर दूर
पानी लेने के लिए औरतें सरों पर बर्तन रखकर अंदरूने सिंध जाती हैं, जहां पर जानवर पानी पी रहे हैं वहां से इंसान पानी भर के लेकर आ रहा है। हमें उसका भी उतना ही दर्द है, हमें उसकी भी उतनी तकलीफ है। लेकिन अगर ये कराची आखिरी होप रह गई है, अगर ये कराची तबाह हो गया, अगर ये कराची हम इस पे ऊपर अगर कानून की हुकूक की बालादस्ती नहीं कर सके, तो खुदा की कसम फिर सिंध के गरीब हारियों का भी कोई मुस्तकबिल नहीं है। वो पहले ही अपनी जंग हार चुके हैं। ये है उम्मीद की किरण। यहां सबको अपनी इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, और वो इन्वेस्टमेंट एमक्यूएम पाकिस्तान में करनी चाहिए, कि यही वो वाहिद चिराग रह गया है जिसको बुझाने की कोशिश की जाती रही है। यही वो चिराग है जिससे इंशाअल्लाह ताला न कि सिर्फ कराची में रोशनी आएगी, पूरे पाकिस्तान में, पूरे सिंध में रोशनी आएगी इंशाअल्लाह ताला। आपकी कम्युनिटी का बहुत बड़ा रोल है। डॉक्टर साहब जो है वो डॉक्टर मोहन साहब हमारे साथ पहले पीएसपी में थे, फिर हमारे साथ एमक्यूएम पाकिस्तान में आए। आप अहबाब से उनका जो है वो ताल्लुक है, हमारी आपसे पहले मुलाकात हो चुकी है। आज की इस मीटिंग इस डॉक्टर साहब के दोस्त और अहबाब और फैमिलीज को यहाँ बुलाने का मकसद ये था कि खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब से जो है वो आपका तारुफ कराया जाए, आपको इंटरेक्ट कराया जाए। डॉक्टर साहब ने अपना सिपासनामा ही ऐसा पढ़ा कि मुझे यहाँ पर आना पड़ गया। ऐसा लग रहा है खालिद मकबूल सिद्दीकी को मुस्तफ़ा कमाल के कामों को गिनवाने के लिए यहाँ पर बुलाया गया है। पूरा उन्होंने कुरान को तहस नहस कर दिया, ऊपर नीचे कर दिया सारा। तो डॉक्टर साहब ऐसे हमारे भाई हैं, बड़े भाई हैं, और डॉक्टर साहब के मिजाज का हमें पता है। और डॉक्टर साहब जो है वो मासूम आदमी है, भोले इंसान है, बहुत ज़बरदस्त किस्म के, बहुत स्वीट इंसान है। तो अब यहाँ पे तो कोई फॉर्मेलिटी है नहीं। तो मैंने कहा जो हमारे प्रोग्राम को कंडक्ट कर रहे हैं भाई साहब, मैंने कहा भाई मुझे ही बुला लो, मैं ज़रा इसको सीधा कर दूं प्रोग्राम। उसके बाद जो है वो आप इसमें अपनी गुफ्तगू जो है वो यहाँ पर अपनी जो भी हजरात ने आना है उनको जारी रखना है। तो बेसिकली आज का ये सेशन, ये इंटरेक्टिव सेशन रखा गया है शायद ये। तो खालिद भाई से जो है वो आपने बताना भी यहाँ पे, मैं तो जानता हूँ बहुत सारे लोगों को यहाँ पे, सारे कम्युनिटी के जो वो करता धरता बैठे हुए हैं। आप बहुत सारे जो है वो शोबों में यहाँ पर इस सिंध में बड़ी बड़ी जगहों पे अपना रोल प्ले कर रहे हैं, पढ़े लिखे लोग हैं माशाल्लाह से। हम आपको सिंपल ये दावत देना चाहते हैं कि आप इस शहर के लिए, सूबे के लिए, आप सारी कम्युनिटीज़ को, सबको जो है वो हमारा साथ देना चाहिए। पहले भी आप साथ थे, अब मज़ीद जो है वो आपको हमारा साथ देना चाहिए। खालिद भाई जो है वो आज आपके सामने हैं। आपके जहनों में अगर कोई सवाल जवाब हो, तो सवाल कोई बात हो तो आप उन बातों को भी कर सकते हैं मुख्तसरन, फिर आगे भी हमारे प्रोग्राम में। तो मैं बस अपनी बात यहाँ पर ख़त्म करता हूँ। आप हज़रात की आमद का बहुत शुक्रिया, डॉक्टर मोहन साहब का बहुत शुक्रिया कि उन्होंने ये महफिल सजाई है। शुक्रिया है कि हमें इस मौका, ऐसे अपॉर्चुनिटी फराहम की गई कि कराची में एमक्यूएम के साथ हमारा हमेशा ताल्लुक़ रहा है। बीइंग ए प्रेसिडेंट पाकिस्तान हिंदू काउंसिल, डॉक्टर सईद मुस्तफ़ा कमाल साहब हमारे दिवाली फंक्शन में 2006 में भी आए थे। उन्होंने सही कहा कि डॉक्टर मकबूल सिद्दीकी साहब से हमारा टच नहीं रहा। मुस्तफ़ा कमाल साहब हमेशा हमारे हिंदू काउंसिल के फंक्शन में आते रहे। एमक्यूएम की एक सबसे बड़ी खूबी जो वर्ल्ड वाइड कबूल की गई कि इन्होंने कभी भी अक़लियत को, जो भी पाकिस्तान में, सिंध में जो भी मसला आया, उन्होंने हमारा भरपूर साथ दिया है। हमने भी इनको हमेशा कहा है कि पाकिस्तान के कौमी असम्बली के हर हलके के अंदर कम से कम 5000 हिंदू कम्युनिटी के वोट्स हैं, जो कि जहाँ भी मुमकिन हुआ हमने कम से कम अर्बन एरिया में इन्हीं को वोट दिया है। क्योंकि कराची, हैदराबाद इन्होंने ही चलानी है, चाहे कुछ भी पॉलिटिकल गेम हो, लेकिन इनको बाल आकर दे आर इन द मेजॉरिटी। इन्होंने मुस्तफ़ा कमाल साहब के ज़माने में बड़ी खिदमत हुई है, फ़ारूक सत्तार साहब के ज़माने में भी हुई है। हम इनको कहते हैं कि करंट मसले हमारे, अभी इनकी एक्टिविटी पहले की तरह नहीं रही है, होनी चाहिए। क्योंकि अभी आजकल आपने देखा मंदिरों में, कल ही घोषपुर में एक हमला हुआ है मंदिर में, इस सुलझा बाज़ार के मंदिर में भी कल कोई बिल्डर माफिया ने कोई काम किया है। तो हमें इनका साथ चाहिए। अगर इंसाफ के साथ, अगर हमारे साथ ज़्यादती हो रही है, अगर वो सही हो रही है, तो हाँ बिल्कुल उनको हम भी कबूल करेंगे।
अगर ज़्यादती हो रही है, ये जहाँ भी हम इनको नज़र आए ये ज़रूर हमारा साथ दें। एक्चुअली MQM बहुत कुछ कर सकती है। अभी इतना स्ट्रॉन्ग पावर, इतना बड़ा शहर जहाँ मेजॉरिटी इनकी है, तो इनको कम से कम मेरी अपनी एक पर्सनल सजेशन भी है कि अगर हम सिंध के अंदर रूरल अर्बन के झगड़े में पड़े रहेंगे अभी, क्योंकि इधर आप खुद देख सकते हैं कि यकीनन एक दूसरे को शिकायतें तो है ही हैं, लेकिन गैर मुल्की कितने कराची में एंटर हो चुके हैं। बहुत बड़ा फ्यूचर में बहुत बड़ा नुकसान नज़र आ रहा है कि किस तरह नादरा सर्टिफिकेट इशू कर रही है, किस तरह से गैर मुल्की लोग कराची में, हैदराबाद में कहीं नहीं रुकते, सीधा पेशावर से चलते हैं सीधा कराची, कहीं से भी चलते हैं सीधा कराची आते हैं। तो हमें इसके लिए देखना चाहिए MQM को, बजाय सिंध अर्बन झगड़े को, छोटा नुकसान को आगे रख के कम से कम बड़े नुकसान को देखना चाहिए कि ये क्या हो रहा है सिंध में। ये MQM को भी कहें, MQM वाले महाजर कम्युनिटी जिसको कहते हैं कहीं नहीं जाना है, सिंध वाले को कहाँ जाना है, लेकिन ये थोक के हिसाब से जो एंट्री हो रही है इसको मुल्क लेवल पर सोचना चाहिए। MQM को इसमें अपना रोल प्ले करना चाहिए, वरना सिंधी और महाजर दोनों के लिए आगे बहुत बड़े मसले नज़र आ रहे हैं। तो ये MQM का रोल इसमें मेन बनना चाहिए हमारे हिसाब से। बाकी अक़लियत का जिस तरह इन्होंने साथ दिया है, हम इनके तहे दिल से हमेशा शुक्रगुजार रहे हैं कि ये हमेशा सेकुलर पार्टी अगर नज़र आती है तो कराची में, हैदराबाद में इन्होंने बड़ा साथ दिया है, हम इनको वेलकम करते हैं। और इस तरह के जो कोऑर्डिनेशन कमेटी जो मीटिंग्स हैं होनी चाहिए एक दूसरे को समझने के लिए। हमारी कम्युनिटी अक़लियत में ज़रूर है, लेकिन 95% पढ़ी लिखी, पता नहीं हर शोबे में, जिस तरह आपने डॉक्टर गिरीश को देखा कि सिविल हॉस्पिटल के, अब हमारे पब्लिक जो इतनी मेहनती है, हमारी इतनी ईमानदारी के साथ काम करती है, जो काम लेना हो, जो इम्प्रूवमेंट सिविल हॉस्पिटल में करनी हो, इस वक्त डॉक्टर गिरीश रियली इज प्लेइंग वेरी नाइस रोल। इस तरह से जहाँ जहाँ हमारे शोबे में लोग काम कर रहे हैं, दे आर वर्किंग वेरी वेल। उनको ज़्यादा कभी कोई भी नेगेटिव करप्शन वगैरह। मूवमेंट पाकिस्तान डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी भाई, सीनियर डिप्टी कन्वीनर मुस्तफ़ा कमाल भाई, डिप्टी कन्वीनर अनीस कायम खानी भाई, हमारे एक्स पाकिस्तान हिंदू काउंसिल के प्रेसिडेंट और बहुत अरसे से साथ हम काम करते हैं होचंद किरमानी साहब, बहुत सीनियर हैं हमारे डॉक्टर मोहन मंजानी साहब, बहुत ही पुराना उनसे ताल्लुक़ है मेरा, डॉक्टर मोहन लाल साहब, उनसे भी और उनके पूरे फैमिली से मेरी अच्छी दोस्ती रही, डॉक्टर ग्रेस, और यहाँ पर तमाम बैठे हुए मेरी कम्युनिटी के भाइयों बहनों, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। इस हाथ से तो डॉक्टर मोहन मंजियानी का शुक्रिया करना बनता ही है कि ये वो कम्युनिटी है जो कम इस तरह आती है और कम इस तरह से बैठती है। तो अगर आपने इन सबको इस हॉल में लेकर आ गए तो ये आपका एक वाकई बड़ा कारनामा है। सबसे पहले मैं इस प्लेटफॉर्म से इस वक्त जो हमारी कम्युनिटी, क्योंकि मुझे कम्युनिटी की चीज़ों का टेंशन वो होती है, इस वक्त कम्युनिटी में थोड़ा सा खौफ व हरास जो है, जो थोड़ी सी परेशानी है, और स्पेशली कल रात गौसपुर में कनकोट में जो हमारा एक मंदिर है उस पर डाकुओं की तरफ से रॉकेट लॉन्चर फेंके गए। ये तो खुशकिस्मती से वो फट नहीं सके, लेकिन वहाँ के लोग इस तरह के जो वाक़यात हैं वो हमारी इस कम्युनिटी को बड़ा डराते हैं। अब मैं एक सिर्फ सवाल पूछूंगी आपसे, सिंध में यहाँ जितने लोग बैठे हैं, कराची के खालिद भाई कोई भी नहीं है, बहुत कोई 2-3 होंगे, शाली साहब को देखती हूँ वो कराची, लेकिन उनका भी बैक हैदराबाद से है, या बहुत कम होंगे, कोई गौसपुर का है, कोई शिकारपुर का है, कोई कराची का है, कोई थर का है, कोई मिट्टी का है, ज़्यादातर लोग सिंध के हैं, ज़्यादातर लोग सिंध के हैं। मेरा सवाल ये है, सिंध में बहुत अच्छा है, चले आपको छोड़े, आप अगर आप देखें तो पिछले 15 से 20 सालों में सबसे ज़्यादा सिंध से माइग्रेशन कराची में हुई। फिर सवाल तो बनता है
कि 15 सालों से पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट भी है, अक़लियतों के साथ बहुत अच्छा सलूक भी है, सिंध में अमन-ओ-अमान भी है, तो ये सारी पब्लिक यहाँ क्यों आ रही है? अभी मेरी चंदर से बात हो रही थी, भाई उनके भाई हैं बड़े, ये पूरे भाई आ गए, इतने बिजनेसमैन, इतना अच्छा बिजनेस है, अब इनके भाई हैं आदा वाशु, अब परेशान है भाई। क्यों? क्योंकि भाई सिंध के हालात सही नहीं हैं। सिंध में सबसे बड़ा मसला, अगर या तो बिल्कुल गरीब हैं, थोड़ा कमा लें, अच्छा बिजनेस कर लें, तो आपको अगवा का डर है। तो सवाल ये भी तो है ना, ये डाकू जो हैं वो कौन है? क्या MQM ने डाकू भेजे हैं आपको सिंध में? या वहाँ पर ये जो रॉकेट लॉन्चर आज मंदिरों पे मार रहे हैं, कल कहाँ किसी और पे करते हैं, तो क्या वो असला MQM उनको देती है? अगर हम सब वहाँ से आगे बहुत एक परसेप्शन बना दिया गया, MQM जेके पीपल्स पार्टी आहे ना, हो तो हिंदुनि लाइ ॾाढी सुठी आहे, हिंदुनि जे लाइ ॾाढो सुठो कमु कंदी आहे, हो बाबा अगर पाकिस्तान में हिंदुनि जी जेको को संभालण वारो आहे त पीपल्स पार्टी आहे। हे असां सभिनी जो परसेप्शन ठहियल आहे, असां ये सम्झंदा आहियूं। अगरि एतिरो सुठो आहे त असां पंहिंजा ॻोठ, असांजा घर छॾे छो था कराची में अचूं? भाई कराची तो MQM है ना, हम पीपल्स पार्टी का गांव छोड़ के कराची में आकर बैठ जाते हैं क्योंकि हम समझते हैं। उनकी तरफ से हम आप सबका जो भी इस महफिल में आए हैं, महफिल में रंग भरा है, उन सब का शुक्रिया अदा करते हैं। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू।